हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। कंटिन्यू करते हैं दोस्तों अपने उपेंद्र सिंह की लेक्चर को। आपको पता है हम बात कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर्स में टू ग्रेट संस्कृत एपिक्स के बारे में, रामायण एंड महाभारत। उसी की डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। हमारी डिस्कशन प्रीवियस लेक्चर में रामायण स्पेसिफिक चल रही थी, जिसमें हम लोगों ने बाबरी मस्जिद के बारे में पढ़ा था। बाबरी मस्जिद को कैसे जो है वो गिराया गया और रामलला के अवशेष वहाँ पर मिले, जिससे स्टोरियंस ने ट्रेस करा, आर्कियोलॉजिस्ट ने ट्रेस करा कि नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर पॉटरीज या जो अवशेष हैं वो एन पी NBPW फेस के हैं, जो कि 700 BC के आसपास है। फिर हम लोगों ने हिस्टोरियंस के अलग अलग पर्सपेक्टिव को जाना था कि वो क्या कहते हैं रामायण के बारे में, और ये भी जाना था कि दूसरे रिलीजन्स जो हैं उन्होंने कैसी अपनी इंटरप्रिटेशन दी है रामायण को लेकर। अलग अलग किताबें लिखी गई हैं, एक जैना रामायण है, एक बुद्धिस्ट रामायण है, साउथ इंडिया में लिखी गई कंबन की तमिल वाली रामायण है, जिसको हमने नाम दिया था, नाम पढ़ा था हमने इरा मावा तारम। ठीक है। और फिर हम क्या, नहीं, कई कई जगह पर मयूर ऐसा होता है वैसे, मतलब ये लिखा हुआ है। आप इसको रामावतारम भी कह सकते हो, इरामावतारम भी कह सकते हो। ठीक है। हाँ, इसका भी नाम मतलब ऐसा है। इंग्लिश एक्चुअली क्या है कि वर्डिंग्स में ना हम ऐसा लिख देते हैं। गूगल पे अगर आप जाओगे ना तो आपको मल्टीपल नेम्स जो है अलग अलग तरीके के मिल जाएंगे, वो दूसरे दूसरे हैं। ठीक है। अवधि में फिर हमने पढ़ा था रामचरितमानस को, जो कि बहुत फेमस है आज भी। और हमने लास्ट चीज़ ये पढ़ी थी कि भगवान श्री राम की जो स्टोरी है वो और भी कंट्रीज़ में और भी तरह की रामायण जानने में लोग इंटरेस्टेड रहे हैं, और उनकी लैंग्वेजेस में लोग, जो उनके देश की जो मूल लैंग्वेजेस है जिसमें लोग उसको पढ़ना पसंद करते हैं, तो ये फेमस हुई तिब्बत में, म्यांमार में, लाओ में, कंबोडिया में, इंडोनेशिया में, बेसिकली साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में। अब लेक्चर को आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग। ठीक है। तो देखो क्या है, राइटर हमें यहाँ पर ये बता रहे हैं कि रामायण और जो महाभारत है उनका देखो रिटर्न एस्पेक्ट भी है। किताबें हमें मिल जाती हैं रामायण और महाभारत के ऊपर, और ओरली वो बहुत टाइम से जनरेशन बाय जनरेशन सुनाई गई है, उनके ऊपर कथाएं होती हैं। ठीक है। घर में अगर कोई रामायण महाभारत के बारे में जानता है कोई व्यक्ति, तो वो अपने बच्चों को उस चीज़ की तालीम देते हैं। ठीक है, सिखाते हैं उनको। जनरेशन बाय जनरेशन ऐसे रामायण और महाभारत की कहानियाँ लोगों को मॉरल स्टोरीज़ देने के लिए, उनको सुनाने के लिए घर वगैरह में अक्सर सुनाई गई हैं, जो जनरेशन बाय जनरेशन हम तक पहुंची है। लेकिन इसके अलावा जो रामायण और महाभारत की जो कहानियाँ हैं वो सिर्फ रिटन या ओरल फॉर्मेट तक सीमित नहीं है। ठीक है। उसका जो प्रचलन है, आप उसको कहो कि वो कितनी फेमस है, इस चीज़ की झलक जो है हमें अपने इंडिया में जो वेरियस डेली लाइफ के एस्पेक्ट्स होते हैं उसके अंदर भी देखने को मिलती हैं। जैसे आर्ट एंड परफॉर्मेंस, स्कल्पचर। अब पूरा का पूरा जो बाबरी मस्जिद का जो विवाद हुआ था साल 2002 में, और रिसेंटली अभी अयोध्या मंदिर का निर्माण होना, ये इसी चीज़ को दर्शाता है कि लोगों की कितनी श्रद्धा है भगवान श्री राम में। या जैसा कि आप जानते होंगे इस्कॉन की कमिटीज़ को, इस्कॉन टेम्पल्स को, जो कि हरे रामा हरे कृष्णा के भक्त होते हैं, भगवान श्री कृष्ण के बेसिकली भक्त होते हैं। तो लोगों की कितनी मान्यता, कितनी श्रद्धा है राम भक्ति में और कृष्ण भक्ति में, बेसिकली स्टोरीज ऑफ रामायण एंड महाभारत। तो उसकी झलक हमें आर्ट एंड परफॉर्मेंस के अंदर, स्कल्पचर्स के अंदर, हमारे घर में तस्वीरें होती हैं, पेंटिंग्स में कहानियाँ जो हैं वो बताई जाती हैं, उससे मोरालिटी निकाली जाती है। बहुत बार आप देखते होगे नवरात्रों के टाइम पर जो रामलीला होती है उनका आयोजन होता है। ठीक है। नॉवेल्स में बहुत बार हमें शॉर्ट सा एक कोई एक फ्रेज़ निकालकर एक कोई रामायण के पात्र को बेसिकली हाईलाइट करते हुए, महाभारत में किसी को अच्छा या बुरा सिखाना है अगर हमें, तो महाभारत के किसी किरदार को निकालते हुए बहुत बार नॉवेल्स भी हैं इनके ऊपर लिखी गई हैं। डांस में रामलीला, महाभारत की जो कहानियाँ होती हैं वो डांस के फॉर्मेट के थ्रू दिखाई जाती है। ड्रामा, टीवी सीरियल्स और फिल्म्स, जैसे
रिसेंटली अभी कुछ साल पहले साल 2013-14 की बात करें अगर हम लोग, तो स्टार प्लस पर जब ये महाभारत का सीरियल आया था तो ये बहुत फेमस हुआ था। सिमिलरली डीडी नेशनल जो चैनल था, वहाँ पर पुराने ज़माने में जब ये रामायण जो थी, उसने जब उसका पूरा का पूरा जो टीवी सीरियल चला, उसने लोगों का बहुत दिल जीता। और वो इतना फेमस हुआ पुराने ज़माने का रामायण और महाभारत का सीरियल कि आपको पता है जब कोविड के टाइम पे जब लॉकडाउन लगा था, घर घर में टीवी के ऊपर दोबारा से ये पूरी की पूरी सीरीज चलाई गई थी और घर घर में लोग ये बैठकर देखते थे। उन दिनों को, उन पल को याद करते थे हमारे मम्मी पापा, हमारे दादा दादी, नाना नानी, कि जब वो जवान हुआ करते थे उनके टाइम पर जब ये सीरियल आता था। तो एक बार उन्होंने अपना टाइम काटने के लिए पूरी रामायण और पूरी महाभारत की जो दोबारा सीरीज़ चली थी टीवी सीरियल में लॉकडाउन के टाइम पे, कोविड के टाइम पर, तब जाकर उन्होंने फिर से उसको देखा था। तो कहीं ना कहीं लोग इसमें इंटरेस्टेड आज भी, स्पेशली पुराने ज़माने के लोग इसलिए हैं क्योंकि इन कहानियों ने लोगों के दिल को छुआ है। ठीक है। और लेटेस्ट मूर्ति जो लगाई गई है, अगर हम स्कल्पचर की बात करें, आइडल की बात करें, राम लल्ला जी की अयोध्या मंदिर के अंदर, तो इसको देखने के लिए करोड़ों लोगों की भीड़ जो है अयोध्या जाती रहती है। हालांकि अभी मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसके मुख्य द्वार अभी खुलने बाकी हैं, लेकिन लोगों की श्रद्धा है वहाँ पर, बाहर से ही मत्था टेक आते हैं, मंदिर को बाहर से ही बनता हुआ देख आते हैं। और लोगों को फाइनली सेटिस्फेक्शन भी मिली, हिंदू धर्म के लोगों को, कि अयोध्या का निर्माण, अयोध्या मुख्य मंदिर का निर्माण दोबारा हुआ। और भगवान श्री राम की, रामलल्ला की ये जो मूर्ति की स्थापना करी गई इस मंदिर के अंदर, दोबारा से उसने लोगों का बहुत ज़्यादा दिल जीता कि ये सब कुछ पूरा का पूरा मैटर सॉल्व हुआ हिंदू मुसलमानों का फाइनली सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद। और बाबरी मस्जिद अब उनका दोबारा बन रहा है, जिस प्रकार से हमारा अयोध्या मंदिर फ्रेश तरीके से बनाया गया। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है जिससे हमारे देश में हम क्या कर पाए, सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट के बाद हम अपने देश में मेंटेन कर पाए अपने देश के सेकुलर फैब्रिक को। ठीक है। वो विवाद अगर चलता रहता, दोबारा से कभी ना कभी फ्यूचर में दंगे होते हिंदू मुसलमानों के बीच में, जिससे जान माल की हानि होती, इंफ्रास्ट्रक्चर की हानि होती, और वाद विवाद वो बढ़ता ही रहता। लेकिन अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के बाद दोनों धर्मों के लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के पक्ष को माना और अपने अपने जो भी उनके मत थे, या आप कह लो कि जो लड़ाई झगड़े थे या जो आइडियोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट था, उसको रिजॉल्व करा। मुस्लिम कमेटी के लोगों ने, मुस्लिम लोगों ने ये माना कि हाँ ठीक है, हम बाबरी मस्जिद अपना शिफ्ट कर देंगे थोड़ा सा और नया उसको बनाएंगे। और हिंदू लोगों को अपनी जगह मिल गई अयोध्या का मंदिर बनाने के लिए। ठीक है। अब ये जो भी एपिक्स हैं, चाहे आप रामायण के बारे में बात करो, चाहे महाभारत के बारे में बात करो, इनको हम अलग अलग तरीके से पढ़ सकते हैं और अलग अलग तरीके से पढ़ा भी गया इनको। ये मैंने आपको काफ़ी बार बताया अभी पिछले 5-6 लेक्चर्स में, कि पढ़ने वाले की इंटरप्रिटेशन के ऊपर दोस्तों ये वाली चीज़ डिपेंड करती है कि आप अगर रामायण या महाभारत के बारे में पढ़ रहे हो, टीवी सीरियल देख रहे हो, तो आपको क्या इंसाइट उससे मिल रही है, आप किस कैरेक्टर से क्या चीज़ निकाल सकते हो, अच्छी या बुरी। तो राइटर हमें यहाँ पर ये बता रहे हैं कि ये जो एपिक्स हैं इनको बहुत अलग अलग तरीक़ों से पढ़ा जा सकता है फ्रॉम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू। अब यहाँ पर बेसिकली क्या है, हम ना यहाँ पर हिस्टोरियंस के पर्सपेक्टिव से ये जानेंगे कि जब हिस्टोरियंस हमें ये बता रहे हैं कि जो ट्रेसेस फाइंड करे गए हैं वो इतने पुराने तो हैं नहीं। ठीक है। कि जब इंसानी जाति की शुरुआत ही नहीं हुई होगी और इंसान उस टाइम पर अवेलेबल थे, तो उनके सामने क्या ये सच में भगवान श्री राम या श्री कृष्ण ने जन्म लिया था, क्या ये सब कुछ हुआ था क्या? बहुत सारे हिस्टोरियंस इस चीज़ से 100% एग्री नहीं करते हैं। उनके कुछ अलग मत हैं, उनके कुछ अलग तरीके के आर्ग्यूमेंट्स हैं। अब वो क्या है उसको हम जानते हैं, उसको हम समझते हैं। देखो, बड़े सारे जो स्कॉलर्स हैं जिन्होंने डीपली इनको पढ़ा है रामायण और महाभारत को, अब बेसिकली मैंने आपको बताया था कि जो स्कॉलर्स होते हैं, जो हिस्टोरियंस होते हैं, वो बिलीव करते हैं कि एक साइंटिफिक एविडेंस जो होता है उसके बेसिस पर ही
हम किसी चीज़ को वेरीफाई करेंगे और तभी उस चीज़ में हामी भरेंगे, यानी कि हाँ या ना करेंगे। बड़े सारे स्कॉलर जो हैं, जो रामायण और महाभारत में हमें जो भी घटनाक्रम बताए गए हैं, जो भी इवेंट्स बताए गए हैं, वो डिबेट करते हैं उसकी हिस्टोरिसिटी पर कि ये सच में उस टाइम पर हुई थी कि नहीं हुई थी। अब कुछ स्कॉलर्स का ये कहना है कि ये किताबें इसलिए लिखी गई हैं ताकि मानव जाति को ये मैसेज मिल सके, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी पढ़ा था कि बहुत सारे स्टोरियंस ये भी मानते हैं कि ये नॉर्मल से युद्ध थे, इनको एक रिलीजियस एंगल दे दिया गया पुराने समय में कुछ लोगों के द्वारा। लेकिन वो वाली बात हमारी अधूरी रह गई कि अगर रिलीजियस एंगल दिया गया तो कुछ लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया ही क्यों उसको रिलीजियस एंगल देने का, कि अगर कुछ ट्राइबल वॉर हुआ था या दो लोगों के बीच में, पुराने ज़माने में किसी राजा के बीच में युद्ध हुआ था, दो कजिन्स के बीच में युद्ध हुआ था, तो इसको इतना बड़ा चढ़ाकर बताने की क्या नीड थी। अगर हम एक बार के लिए अपने दिमाग से ये चीज़ निकाल भी दे कि हाँ महाभारत रामायण की घटना जो है वो सच में हुई थी कि नहीं हुई थी, हम हिस्टोरियंस के पॉइंट को सही मान लें, लेकिन हमारे दिमाग में ये सवाल जो है ये उमड़ कर आता है कि फिर कुछ लोगों ने कुछ ज़माने पहले अगर नॉर्मल से कन्फ्लिक्ट या फाइट को एक धार्मिक एंगल अगर देने की कोशिश करी तो वो क्यों करी? वो क्या इतने वेले थे या फिर इतने फ्री बैठे थे या फिर उनको लोगों को भटकाना था क्या या झूठ बोलना था क्या? तो ये सारी चीज़ें हम डिकोड करेंगे इस लेक्चर के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं, कमिंग बैक टू द पॉइंट, बड़े सारे स्कॉलर से आर्ग्यू करते हैं कि ये जो इवेंट्स हैं ना, हमें इनकी हिस्टोरिसिटी पे फोकस करना चाहिए। और कुछ स्कॉलर्स ये बोलते हैं कि इन टेक्स्टों के पीछे इनके बैकग्राउंड में एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है वो छुपा हुआ है, जिसको हम अलग अलग ज़माने के जो अलग अलग कल्चरल लेयर्स हुई हैं उसके कंटेक्स्ट में समझ सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है? स्कॉलर्स का ये कहना है, काफ़ी सारे हिस्टोरियंस के ग्रुप्स का, लोगों का ये कहना है कि ये जो कहानियाँ हैं रामायण और महाभारत, ये हिस्ट्री के साथ जुड़ी हुई हैं, जहाँ पर इंसान जो थे वो वास करते थे। इन इवेंट्स को मोल्ड कर कर रिलीजियस एंगल के तौर पर इसलिए बताया गया ताकि फ्यूचर में जिस तरीके से हमारा भारत आगे बढ़ रहा है, समाज आगे बढ़ रहा है, कल्चर और परंपराएं आगे बढ़ रही हैं, तो मानव जाति को एक मैसेज दिया जा सके मोरालिटी का, सही और गलत का। जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूं, महाभारत के कंटेक्स्ट में क्या होता है, ये कौन है? ये है कर्ण, ठीक है। आप जनरली यही जानते हो या यही समझते हो कि पांडव 5 थे, 5 थे पांडव, ठीक है। अब उनके जो फादर थे वो थे पांडु, उनके फादर का नाम था पांडु। पांडु के 5 पुत्र बने पांडव। उनकी जो माता थी, पांडु की पत्नी और पांडवों की माताश्री, उनका नाम था कुंती। अब क्या होता है, कुंती का जब विवाह नहीं हुआ होता है, कुंती बहुत ज्यादा आराधना करती थी सूर्यदेव की, सन गॉड की, सूरज भगवान की। और सूर्यदेव प्रकट होते हैं उनके सामने और उनको ब्लेस कर देते हैं पुत्र से। कुंती बहुत ज्यादा घबरा जाती हैं और सूर्यदेव को रिक्वेस्ट करती हैं, मैं संसार में और समाज में ये लज्जा लेकर कैसे जीऊंगी कि मेरा विवाह भी नहीं हुआ है और मैं बिन ब्याही एक लड़की एक पुत्र को जन्म दे चुकी है, लोग मुझे कितना कैरेक्टरलेस समझेंगे। वो बहुत घबरा जाती है, उनके हाथ पैर कपकपा जाते हैं और वो ये सोचती हैं सूर्यदेव की आराधना जो मैंने करी है वो पुत्र मांगने के लिए थोड़ी ना करी थी, वो तो मुझे पुत्र के साथ ब्लेस करके चले गए। लेकिन सूर्यदेव बताते हैं कि इस पुत्र का जन्म किसी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण की वजह से हुआ है, इसलिए तुम्हें इसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। ये फ्यूचर में जाकर किसी ना किसी चीज को, एक घटना को अंजाम देगा ये तुम्हारा पुत्र, और इसके अंदर
वो सारी क्वालिटीज होंगी क्योंकि ये मेरा अंश है। सूर्य भगवान ने कहा क्योंकि ये मेरा अंश है इसलिए इसके अंदर वो सारी क्वालिटीज होंगी जो मेरे अंदर है। इसलिए हम कर्ण को क्या कहते हैं? दानवीर योद्धा कर्ण। कर्ण की एक आदत हमें महाभारत के अंदर बताई जाती है। सुबह उठते साथ ही ये नहा लेते थे कर्ण, घाट पे जाके डुबकी लगा के नहाते थे और सूर्य भगवान को अर्घ देते थे। जब भी कर्ण पूजा करके घाट से निकलते थे सूर्य पे जल चढ़ाने के बाद, जिस भी व्यक्ति ने इनसे जीवन में जो भी मांगा है, कुछ भी मांगा है, कर्ण ने कभी मना नहीं करा वो देने से, पूजा के बाद स्पेशली इमीडिएटली। इसलिए लास्ट में क्या होता है, देवता को ऋषि की फॉर्म में आकर इनसे इनके कवच कुंडल मांगने पड़ते हैं। ये कवच और ये कुंडल पैदा होने के साथ ही कर्ण के साथ इनके कानों से उनके सीनों से लिपटा हुआ था। कर्ण चाकू से अपने शरीर को रोंद रोंद कर और अपने कान को काट काट कर वो सोने का कवच और सोने के जो कान के कुंडल थे ये दान में दे देते हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को ये पता था अर्जुन के अंदर इतना बल नहीं है, मैं भले ही उसका रथ चला रहा हूं, लेकिन कर्ण ज्यादा केपेबल योद्धा है एज कंपेयर टू अर्जुन। और पॉइंट ये है कि कर्ण का मनोबल तोड़ने के लिए कुंती एंड में श्री कृष्ण के कहने पर कर्ण को सच बताने के लिए कहती है कि तुम मेरे पुत्र हो। लेकिन कर्ण जो है वो गद्दारी करना नहीं जानता था, इसलिए वो दुर्योधन के साथ शुरू से लेकर एंड तक जुड़ा रहा। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, जब सूर्यदेव कुंती को वरदान देते हैं कि तुम्हारा एक पुत्र हुआ, और मैंने आपको पूरी कहानी बता दी, आप में से जितने लोग हैं अलग अलग धर्मों से होंगे, मेरा जो लेक्चर सुनते होंगे, तो ये सब चीज़ों में अगर मैं आपको ऐसे ही बता के निकल जाऊं तो आप रट्टा मार लोगे। लेकिन थोड़ी सी कहानी अगर आप जान जाओगे तो आपको पता लग जाएगा कि हिस्टोरियंस क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्वियस ही बात है, हम पूरी की पूरी हिस्ट्री में उपेंद्र सिंह में सिख धर्म के बारे में जानेंगे, मुसलमान धर्म के बारे में जानेंगे, इस्लाम के बारे में जानेंगे, कुरान शरीफ के बारे में जानेंगे। तो उसमें कोई, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, देखो आपको इतना न्यूट्रल होना चाहिए कि उसमें कोई हिंदू मुसलमान वाली या सिख या ईसाई धर्म वाली तो कोई बात ही नहीं है। पॉइंट है हमेशा बेस्ट टू बेस्ट चीज़ें अपनी किताबों से एक्सट्रैक्ट करने की और एक अच्छा इंसान बनने की। तो कृपया करके इसको क्यूरियोसिटी के साथ सुनना, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से नॉलेज ये सारी गेन कर कर आपको एक ईजी वे में प्रेजेंट करने का एक तरकीब निकाली, हथकंडा सोचा, या फिर जो भी कह लो आप, लेक्चर बनाया। तो उसमें मेरी मेहनत है, उसकी आप लोगों को रिस्पेक्ट ज़रूर करनी चाहिए, ठीक है। तो सूर्यदेव कुंती माता को वो दे देते हैं, कर्ण हाथ में दे देते हैं। अब कुंती माता की शादी नहीं होती है, शादी नहीं हुई होती है, तो वो कपकपा जाती हैं। तो वो जाकर नदी में इस टोकरी में कर्ण को लिटा देती हैं और बहा देती हैं। वो जैसे तैसे एक कुटिया में दो लोग होते हैं और उनके पुत्र नहीं हो रहा होता है, तो वो देखते हैं कि एक लड़का जो है वो ऐसा, एक बालक जो है वो ऐसा एक टोकरी में लेट कर आ रहा है। तो वो फैमिली फिर कर्ण को अडॉप्ट कर लेती है। अब वो फैमिली जो होती है, जो कर्ण को अडॉप्ट करती है, वो होती है शूद्र फैमिली। इसलिए कर्ण को पूरे जीवन भर, क्योंकि वो जानता तो था नहीं वो कुंती माता का पुत्र है, पूरे जीवन भर ये ब्लेम सहना पड़ता है कि तुम एक सूत पुत्र हो। और महाभारत के कंटेक्स्ट में जब हम इस वर्ड को बोलते हैं सूत पुत्र, यानी कि शूद्र पुत्र हो तुम, और वहां पर इसको इतना अपमान सहना पड़ता है, इज्जत नहीं मिलती है, लेकिन दुर्योधन इसे एक्सेप्ट करता है। और ये दुर्योधन का बिल्कुल अंत तक साथ निभाता है। जब कुंती माता शिविर में आती भी हैं इससे रिक्वेस्ट करने कि तुम मेरे पुत्र को कुछ मत होने देना, अर्जुन वगैरह को मार मत डालना, तो ये कहता है कि मैं ध्यान रखूंगा, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, आखिर आप मेरी माता ही हैं, मैं आपसे नफरत तो नहीं कर सकता, लेकिन आप ये मत बोलना मुझसे कि मैं पांडवों की साइड हो जाऊं। दुर्योधन ने मुझे इज्जत दिलाई, एक पूरा का पूरा राज्य इसको देकर राजा बना देता है दुर्योधन इसको। तो ये कहता है वो चाहे ईविल हो, चाहे बुरा हो,
चाहे मेरे सामने द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ हो, लेकिन मैं अंत तक, आखिरी सांसों तक दुर्योधन का ही मैंने नमक खाया और मैं उसी का साथ दूंगा। तो मॉरल क्या है? हिस्टोरियंस हमें यह बताना चाहते हैं कि ऐसी कहानियों से हमें इतिहास का हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट पता लगता है, जिससे इन किताबों में ये मैसेज मिलता है कि फ्यूचर में आने वाले समाज में, भारत में लोगों के जीवन में ये परिस्थितियां टकराएंगी। अब हम इसको करेक्ट करें आज के संदर्भ से। आप मुझे एक बात बताओ, क्या ऐसी स्त्री की भारत के समाज के अंदर, हम यहां पर सही गलत की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहां पर सोसाइटल एंगल की बात कर रहे हैं कि समाज कैसे देखता है। मयूर ईशा, आप मुझे बिल्कुल खुले मन से बताओ, भारत के अंदर आगे चलकर महाभारत रामायण का जब जमाना बीत गया, क्या स्त्रियों को अच्छी निगाह से देखा जाएगा क्या, या उनको सम्मान मिलेगा क्या अगर वो शादी से पहले प्रेग्नेंट हो जाएं तो? या आपके घर वालों को ईशा ये पता लगे कि आपकी शादी के बारे में वो सोच रहे हैं और आपका ऑलरेडी एक पुत्र है? समझ रहे हो डायलेमा? होगा आपको एक बहुत बड़ा कि नहीं होगा? बताओ। समाज में इज्जत नहीं मिलने वाली, भारत के समाज के संदर्भ में बोले तो इज्जत नहीं मिलने वाली। दूसरी चीज, कास्ट सिस्टम आज भी कितनी बड़ी चीज है। हम लोग इंडियन सोसाइटी के लेक्चर्स में ये चीज पढ़ते हैं, दलित कैपिटलिज्म के बारे में अभी हमने रिसेंटली पढ़ा था। लेकिन आप मुझे बताओ, जिन कैटेगरी के लोगों को, वैसे तो देखो ऐसा कहना ही नहीं चाहिए, ये टर्म्स होनी ही नहीं चाहिए वैसे तो, लेकिन भारत की वास्तविकता करेंटली तो यही है। फ्यूचर में हम चेंज करेंगे इन सब चीज़ों को, चेंज होंगी ये सब चीज़ें, लेकिन करंट वास्तविकता के हिसाब से अगर हम बात करें, भारत में क्या दलितों को, या जिनको शूद्र कैटेगरी के लोग कहा जाता है, एंशंट पास से लेकर अभी तक उनको राइट्स मिले हैं, उनको अधिकार मिले हैं, उनको पैसा कमाने का मौका मिला है, हाई प्रोफाइल जॉब्स मिली हैं क्या? बताओ। अगर ऐसा होता तो ये कोटा सिस्टम या रिजर्वेशन सिस्टम है क्यों? बताओ। तीसरा मैसेज, आपने जिसका नमक खाया होता है, अगर आप उसी के साथ गद्दारी कर जाओ, तो आप अगर नई पार्टी के साथ चले भी जाओ, जैसे कर्ण के संदर्भ में अगर हम ये डिस्कस करें मॉरल, दुर्योधन का उसने नमक खाया था, दुर्योधन को छोड़ो, वो जानता था दुर्योधन गलत है, मैं इमोरलिटी का साथ दे रहा हूँ, मैं गलत इंसान का साथ दे रहा हूँ, लेकिन उसने उसका नमक खाया था। आपका कोई नमक खाए, आप कुछ भी करो, कैसा भी करो पर्सनल लाइफ के अंदर, ऑब्वियसली बात है हमें ये बोलना चाहिए कि सही को सही और गलत को गलत, लेकिन आपको छोड़कर कोई दूसरी पार्टी के साथ चला जाए तो दूसरी पार्टी के लिए वो इंसान गद्दार है और आपके लिए भी गद्दार हो गया वो। मानते हो इस चीज़ को? तो हिस्टोरियंस ये कहते हैं कि ये सब कहानियों से हमें जो पास्ट के इंडिया के हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट जो थे, जो कल्चरल लेयर्स जो चेंज हो रही थी अलग अलग, उसके कंटेक्स्ट में हमें समझना चाहिए कि इन कहानियों में मिर्च मसाला और नमक लगाकर ये पेश करी गई हैं इंसान को एंशंट पास्ट के संदर्भ में इंडियन सोसाइटी के बारे में समझाने के लिए, और उसको फ्यूचर दिखाने के लिए कि ये सब हरकतें जो महाभारत की कहानी में हुई हैं, अगर तुम इंसानी लोग ये रियल जीवन में उतारोगे तो तुम एक परेशानी और एक डायलेमा का ही सामना करोगे जीवन भर। ठीक है? तो ये मैंने आपको बता दिया कि हिस्ट्री पढ़ने की, हिस्ट्री में सॉरी इन एपिक्स को पढ़ने की एक अप्रोच हिस्टोरियंस ये भी मानते हैं कि हमें इन टेक्स्ट को इस प्रकार से रीड करना चाहिए कि ये एक टाइम पर इस वजह से लिखे गए थे क्योंकि एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट जो था वो भारत के समाज के सामने उस ज़माने में एक वास्तविकता था, एक रियलिटी था, और ये सारे टेक्स्ट एक रिस्पॉन्स के तौर पर लिखे गए थे। अब ये रिस्पॉन्स क्या है, मतलब जिन लोगों ने इन टेक्स्ट को लिखा, हिस्टोरियंस का क्या मानना है, वो एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट को रिस्पॉन्स देना चाहते थे, उनको काउंटर करना चाहते थे। तो ये काउंटर जो है किस चीज़ को करना चाहते थे उसको मैं अभी आपको बताता हूँ अगली स्लाइड के अंदर, अगले पेज के अंदर। लेकिन उससे पहले आप एक ये लाइन सुन लो। एक ना बहुत फेमस इंडोलॉजिस्ट थे। इंडोलॉजिस्ट मतलब क्या होता है? एक ऐसा पर्सन जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के इतिहास को स्टडी करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है, उस पर्सन को हम कहते हैं इंडोलॉजिस्ट। इंडोलॉजिस्ट, तो एक इंडोलॉजिस्ट का नाम था जेम्स एल फिट्जगेराल्ड। इनका एक कोट, या आप ऐसा कह लो, कोट तो नहीं, मतलब इनका एक कंटेक्स्ट हमें
एक बुक के अंदर देखने को मिलता है, जिस बुक की फोटो मैंने यहाँ पर लगा रखी है, रिलीजन्स ऑफ इंडिया, जिसको लिखा था मिस्टर मित्तल एंड मिस्टर थर्सबाय ने। 2005 की ये किताब है। उसमें जेम्स एल फिट्जगेरल्ड, जो कि इंडोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने इंडिया के सब कॉन्टिनेंट को बहुत बारीकी तरीके से, बहुत गहराई में जाके स्टडी करा था, उन्होंने रामायण महाभारत के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन गेन करी थी। और उसके बाद उन्होंने एक चीज़ बोली, वो कहते हैं, जेम्स एड फिट्जगेरल्ड कहते हैं कि महाभारत जो है, जो ये पूरी की पूरी जो किताब, जो इसका जो टेक्स्ट है, जो लिखा गया, ये एक प्रकार से एंशिएंट पास्ट में इसलिए लिखा गया था क्योंकि ब्राह्मण लोगों का ब्राह्मणिकल रिस्पॉन्स था ये एक सर्टन स्पेसिफिक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट जो भारत की धरती पर पनप रही थी, उसको टैकल करने के लिए। तो यहां पर भी हमने बात करी, एक रिस्पॉन्स था। और जेम्स एंड फिट्जगेरल्ड भी कह रहे हैं कि महाभारत स्पेसिफिकली एक ब्राह्मणिकल रिस्पॉन्स था। तो अब हमें जानना ये चाहिए कि ये रिस्पॉन्स था किसके लिए। मतलब इन कहानियों में जो मिर्च मसाला लगाया गया, जो पेश करा गया हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग, तो ये ब्राह्मणिकल रिस्पॉन्स जो था, जो ब्राह्मणवादी लोग, हिंदू जो लोग थे, उन्होंने ये टेक्स्ट लिखे ही क्यों। तो ये जो रिस्पॉन्स है पर्टिकुलरली 6th सेंचुरी बीसी के अंदर जो डेवलपमेंट्स हो रही थी, उसको टैकल करने के लिए था। क्या था वो आप समझ जाओगे बहुत आसानी तरीके से, जी, क्योंकि मैंने जिक्र पहले कर ही दिया। 6th सेंचुरी बीसी ज़माना चल रहा था बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म का। अब बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म में लोगों को बहुत ज़्यादा होप दिखती थी। क्यों? यहाँ पर किसी प्रकार का वर्ण सिस्टम फॉलो नहीं होता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कोई नहीं, कोई भी बुद्धिस्ट संघ को, जैना संघ को ज्वाइन कर सकता था, चाहे फिर वो मेल हो फीमेल हो, कोई मजदूर हो, कोई शूद्र वर्ण का हो, कैसा भी हो। इनकी टीचिंग्स बहुत सिंपल थी। जैसे बुद्धिज्म के कंटेक्स्ट के अंदर हम लोग बात करें, 8 फोल्ड पाथ का कंसेप्ट, राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट थॉट्स, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस, राइट कॉन्सेंट्रेशन, 4 नोबल पाथ्स। मेडिटेशन करो, ठीक है, तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति वैसी हो जाएगी। तुम्हें ये भारी भरकम वेदास के ऊपर ओवर रिलाई करने की ज़रूरत नहीं है। पूजा पाठ के नियमों में बंद कर तुम अपने आप से खो जाओगे, अपने आप को कैसे पहचानोगे। तो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के कंटेक्स्ट में बातें बहुत सिंपल थी, जो लोगों को समझ में आई, और जो इज्जत उनको हिंदू धर्म के अंदर नहीं मिलती थी, वो इन धर्मों में, बुद्धिस्ट संघ में, गौतम बुद्ध के पास जाने के बाद और वर्धमान महावीरा के पास जाने के बाद मिलने लगी। तो लोग बहुत ज़्यादा ओरिएंटेड और इंक्लाइंड हो रहे थे इन नए धर्मों के प्रति, जो कि पनप रहे थे भारत के अंदर 6th सेंचुरी बीसी के अंदर। अब क्या होता है, हिस्टोरियंस ऐसा मानते हैं कि इन रिलीजियस ट्रेडिशंस की, यानी कि बुद्धिज्म की और जैनिज्म की पॉपुलैरिटी जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली जा रही थी। और इसके अलावा आगे चलकर जो डायनेस्टीज बनी, उन्होंने भी सपोर्ट करा इन धर्मों को, जैसे नंदास और मौर्यास। और मौर्यास के खानदान में अगर आप देखो, चंद्रगुप्त मौर्य जैनिज्म का फॉलोअर, भद्रबाहु के कहने पर उन्होंने सल्लेखना अटेन कर रही थी, है ना, कर्नाटका के अंदर। इंटेंस मेडिटेशन करते ही करते अपना शरीर त्याग दिया था, है ना। बिंदुसार, अशोका के पापा, जैनिज्म के फॉलोअर, अशोका खुद बुद्धिज्म का फॉलोअर। ऐसी नंदास डायनेस्टी के साथ ये था। तो ब्राह्मण लोगों को ये लगा कि यार लोग तो बुद्धिज्म एंड जैनिज्म को हद से ज़्यादा सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, जितना मिलना भी नहीं चाहिए उनको सपोर्ट। तो ब्राह्मण लोगों ने देखा कि जो हमने इतने सालों से ब्राह्मणिकल ऑर्डर जो बना रखा है समाज में, जो वर्ण सिस्टम बना रखा है, औरतों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस बना रखी है, जो भी नियम कानून बना रखे हैं, सोशल नॉर्म्स बना रखे हैं, ये तो हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इसका मतलब ये सब कुछ व्यू पॉइंट दोस्तों जो मैं आपको बता रहा हूँ, हिस्टोरियंस के व्यू पॉइंट हैं सारे के सारे, कि हिस्टोरियंस जो मानते हैं कि रामायण महाभारत की किताबें क्यों लिखी गई। तो वो ये कह रहे हैं कि 6th सेंचुरी बीसी में बुद्धिज्म एंड जैनिज्म बहुत पॉपुलर हो रहा था। जो बहुत पॉपुलर डायनेस्टीज थी, जैसे अशोका को आप जानते हो, वो तो चक्रवर्ती सम्राट था। ऐसा बंदा सपोर्ट कर रहा है बुद्धिज्म एज अ ट्रेडिशन को, तो लोग तो उसके पीछे पीछे आएंगे। टीचिंग्स बहुत सिंपल हैं, यहाँ पर कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है, कोई लोगों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आपको जो महंगी पूजा पाठ होती है उसमें नहीं फंसना है,
आपको तो उसे मेडिटेशन करके अपने आप को जानना है, बहुत सिंपल टीचिंग्स हैं। यहाँ अमीर गरीब का भेदभाव नहीं है, सारे लोग मंक्स हैं, सारे लोग नन्स हैं, अपने खाने का इंतजाम खुद करना है। सारे लोग बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज में आकर, जैना मोनेस्ट्रीज में आकर भिक्षु बनेंगे, भिक्खु और भिक्खुनी बनेंगे, जहाँ पर उनका ईगो टूटेगा कि राजा के महल में काम करने वाला जो उसका सेवक था, क्योंकि उसने बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री को साथ में ज्वाइन कर लिया है, तो अब उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। जीवन में जितना पैसा वगैरह होता है सब भ्रम है। तो गौतम बुद्ध एंड वर्धमान महावीरा की टीचिंग इतनी सिंपल थी, तो लोग तो पागल होकर बहुत उत्सुकता के साथ, बहुत एक्साइटमेंट के साथ ज्वाइन कर लेते थे इनको। ब्राह्मण्स ने ये देखा, यार ये तो ब्राह्मणिकल ऑर्डर पे एक थ्रेट है, हमने तो अपना वर्चस्व कायम करने के लिए लोगों की साइकोलॉजी के साथ इतने सालों तक खेला, और एकदम से ये बुद्धिज्म जैनिज्म आ गए, बड़ी बड़ी डायनेस्टीज लाइक नंदास एंड मौर्यास इनको सपोर्ट करने लगे, हमारा धंधा कैसे चलेगा। तो हिस्टोरियंस ऐसा मानते हैं कि महाभारत जो है पर्टिकुलरली वो एक रिस्पॉन्स था टू दिस परसीव्ड क्राइसिस। अब यहाँ पर रामायण की भी वैसे बात हो सकती है, लेकिन रामायण क्योंकि शुरू में मैंने आपको बताया था, कुछ हिस्टोरियंस से मानते हैं कि रामायण की किताब बाद में लिखी गई, महाभारत पहले लिखी गई थी। लेकिन अगर ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ द हिस्टोरियंस को और मेजॉरिटी ऑफ द टेक्स्ट पढ़ने वालों को अगर हम एग्री करें अगर उनसे, तो क्रोनोलॉजी तो यही कहती है कि महाभारत की किताब बाद में ही, रामायण पहले आई, और जिस टाइम पर ये पॉपुलैरिटी चल रही थी बुद्धिज्म जैनिज्म की, महाभारत ऑलरेडी लिखी जा चुकी थी, तो सॉरी रामायण ऑलरेडी लिखी जा चुकी थी। महाभारत इसलिए लिखी गई ब्राह्मण्स के द्वारा ताकि जो उनके धंधे के ऊपर ये जो थ्रेट मंडरा रहा था, या जो ब्राह्मणिकल ऑर्डर जो उन्होंने स्टैब्लिश करा था, उनका वर्चस्व जो कम हो रहा था, उस चीज़ का ये एक रिस्पॉन्स थी महाभारत की किताब। अब देखो राइटर यहाँ पर बिल्कुल एक न्यूट्रल बात करने जा रहे हैं तीसरे पॉइंट के अंदर। राइटर ये कह रहे हैं रिगार्डलेस ऑफ देयर हिस्टोरिसिटी, कि भाई हम नहीं जानते कि क्या हुआ था, क्यों ये लिखी गई थी, हम बिल्कुल एक न्यूट्रल पॉइंट मान लेते हैं, क्योंकि ये किताब 1 या 2 दिन या 1 साल या 100 साल का काम तो था नहीं, ये अक्रॉस सेंचुरीज लिखी गई। तो जो भी हिस्टोरिसिटी रही हो अक्रॉस द सेंचुरीज, राइटर कह रहे हैं कि हम इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते कि महाभारत के ग्रंथ ने और रामायण के ग्रंथ ने बहुत सारे लोगों को ऑल थ्रू आउट द सेंचुरीज, आज तक कंटेम्प्रेरी टाइम तक, बड़े सारे लोगों को, घर परिवारों को, और सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट नहीं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया प्रीवियस लेक्चर में, आउटसाइड इंडिया ऑल्सो, आउटसाइड इंडियन सब कॉन्टिनेंट ऑल्सो, लाइक साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, वहाँ पर भी लोगों को इंस्पायर करा इन ग्रंथों ने, क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा पावरफुल नैरेटिव्स इस प्रकार से बताए गए हैं जो लोगों के दिलों को छू जाते हैं। और इन दोनों ही ग्रंथों ने काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रखा है, ठीक है, समाज में। मतलब ये एक तरीके से मैसेंजर हैं समाज में लोगों को सोशल वैल्यूज़ सिखाने के लिए, पॉलिटिकल वैल्यूज़ सिखाने के लिए, और कल्चरल वैल्यूज़ सिखाने के लिए। अब पॉलिटिकल वैल्यूज़ क्या, सोशल और कल्चरल वैल्यूज़ के बारे में तो हम बहुत बात कर चुके हैं मतलब पिछले 3-4 लेक्चर्स में। पॉलिटिकल वैल्यूज़ क्या, एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। महाभारत में जो युद्ध करवाने के पीछे तो बहुत सारे लोग थे, लेकिन उनमें से जो प्रमुख बंदा था वो था शकुनी मामा। और शकुनी मामा की एक फेमस लाइन है महाभारत के अंदर, वो दुर्योधन को बोलता है, मेरे बच्चे, जब तुम युद्ध बल से ना जीत सको तो छल का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। तो जब वो, ये पूरा का पूरा शकुनी मामा का ही षड्यंत्र होता है कि जब वो पांडवों को जुआ खेलने के लिए बुलाता है, जिसको हम कहते हैं चौसा, जैसे आप लूडो खेलते हो ना, वो गोटी फेंकते हैं हम, 1 नंबर आता है, 6 नंबर आता है, ऐसे ही करके वो पांडवों को बुलाता है। तो उसने क्या कर रखा था, जो पासे थे उसके अंदर जादू टोना कर रखा था, अपने बाप की शरीर की हड्डियों से उसने वो पासे बना रखे थे। तो वो जो नंबर बोलता था वही नंबर आता था शकुनी मामा। तो इसलिए वो कहता है कि इनकी साइड तो श्री कृष्ण है, तुम इनको बल से तो नहीं हरा सकते, लेकिन छल का इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। और आज आप राजनीति के क्षेत्र में देखो, जो काम बल से नहीं हो सकता, क्योंकि बल इस्तेमाल करोगे तो जनता बेवकूफ़ नहीं, जनता देखेगी कि भाई आप तो फोर्सफुली पावर ऑक्यूपाई करने की कोशिश कर रहे हो। तो छल का इस्तेमाल आज भी होता है राजनीति के क्षेत्र में, कि भाई आप आज अपोजिशन में हो, कल आप पावर में आ गए, और आपको डर लग रहा है कि जो अपोजिशन में है वो कल को इलेक्शन जीत जाएंगे, मीडिया में इनके खिलाफ गलत गलत बातें करके
करप्शन के चार्जेस लगवाते हैं इनके ऊपर, इनको जेल भिजवाते हैं, जनता के सामने इनकी छवि खराब करते हैं। मतलब राजनीतिक क्षेत्र एक आप जानते हो कि उसको पॉट होल बोला जाता है, कि गटर है राजनीति, ठीक है। तो पॉइंट यही है कि ये सब चीज़ें जो हैं एंशंट एपिक्स में जो लिखी गई हैं, ये आज भी हमारे जीवन में कहीं ना कहीं एक अहम भूमिका निभाती हैं। अब वो पढ़ने वाले के ऊपर है कि वो इनसे क्या सीखता है और कैसे इनको इंटरप्रेट करा जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ब्लेम लगाने वाले, लालछन लगाने वाले तो भगवान श्री राम के चरित्र पर भी लालछन लगाते हैं कि तुम्हें अपनी बीवी पर विश्वास नहीं था क्या, तुमने क्यों करवाई उससे अग्नि परीक्षा। लेकिन जो इस चीज़ को ठंडे दिमाग से सोचते हैं, समझते हैं, तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि उनका ये मानना है कि भगवान श्री राम को डाउट था कि रावण क्योंकि इतना ज्ञानी ब्राह्मण है, तो क्या उसने कोई छल का इस्तेमाल करके मेरे पास एक परछाई वाली सीता तो नहीं भेज दी, रियल सीता ही है ना ये मेरी। तो अब ये दो तरह के पर्सपेक्टिव है। आप इस कंटेक्स्ट में कि सीता मैया की अग्नि परीक्षा को आप भगवान श्री राम को ब्लेम करने के लिए भी यूज कर सकते हो, और शांत दिमाग से सोचकर भगवान श्री राम के डायलेमा को भी समझ सकते हो। क्योंकि पूरे रामायण के कंटेक्स्ट में मैंने आपको बताया है, भगवान श्री राम मन ही मन में बहुत इज्जत करते थे रावण के नॉलेज की, सिर्फ रावण के नॉलेज की। और एंड में मैंने आपको प्रीवियस 2 लेक्चर में बताया कि जब रावण अपनी आखिरी सांस से गिन रहा होता है, लक्ष्मण जी को पास वो भेजते हैं कि जाओ तुम इस परम ज्ञानी ब्राह्मण से ज्ञान लेकर आओ। और हमें साउथ इंडिया की रामायण की कहानी तो ये भी बताती है कि रावण जब सीता मैया को लंका से लेकर आया था रामेश्वरम की स्थापना करवाने के टाइम पर पूजा में बिठाने के लिए, तो पुजारी पंडित उसमें रावण ही बना था, उसी ने रामेश्वरम की स्थापना करवाई थी। वो जबकि जानता था कि पूरी स्थापना, जो पूरा पूजा पाठ जो हो रहा है ये मेरी मृत्यु के लिए हो रहा है, लेकिन भगवान विष्णु का अवतार लेना श्री राम की फॉर्म में और पूरा ये खेल रचना मनुष्य के अवतार में, क्या कहा ऐसा जाता है रावण परम ज्ञानी था, वो मूर्ख नहीं था कि वो जानता नहीं था कि ये कौन है, ये क्या हो रहा है। लेकिन प्रीवियस जन्म के दोष के बेसिस पर उसने इस जन्म में भगवान के हाथों मृत्यु स्वीकार करना ज़्यादा अच्छे से समझा, क्योंकि वो इतना मूर्ख नहीं था कि मैंने भगवान की पत्नी को हड़प लिया है, मैं किडनैप करके बैठा हूँ और मैं तो जीत ही जाऊँगा। वो जानता था कि वो इस जिसने मेरा शरीर बनाया, जो परमात्मा है, तीनों लोगों का स्वामी है, मैं उससे बैटल लड़ने जा रहा हूँ। लेकिन वो परमात्मा के हाथों ही मरना चाहता था। रावण को इस चीज़ का ज्ञान पहले से ही था, वो तो भगवान की लीला में साथ दे रहा था ताकि आगे चलकर मनुष्य को एक मॉरल नॉलेज दी जा सके कि कल को तुम कितना भी धन कमा लो, कितना भी अपने अंदर घमंड ले आओ, हम तो ये हैं, हम तो वो हैं, हम तो प्रधानमंत्री रह चुके हैं, हम तो दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं, हमने तो करोड़ों रुपए जोड़ लिया है, लेकिन भगवान का जो भोजन है वो अहंकार है। जिस टाइम पर आप अहंकारी बने, आपके अंदर ईगो आया, आपके अंदर घमंड आया, भगवान आपको आसमान से उठाकर धरातल पे पटकने में एक रात नहीं लगाएगा। क्योंकि कोई कितना भी घमंड कर ले, एक दिन इस मानव शरीर को मिटना ही है। सारा आपके कर्म ही काउंट होंगे जिसके बेसिस पर इस पृथ्वी से जाने के बाद लोग आपको याद रखेंगे। ये रामायण और महाभारत की किताबें हमें सिखाती है, ना कि आपने लोगों की कितनी तौहीन करी, कितना शो ऑफ करा, कितने पैसे कमाए, किसी को कोई मतलब नहीं है। और गीता में तो, जो कि महाभारत का ही एक पार्ट है, श्री कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान दिया था, उसमें तो ये भी लिखा हुआ है ना, उसका तो शुरू का टेक्स्ट ही यही बोलता है, तुम क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे। नंगा आता है इंसान इस पृथ्वी पर, कितना भी वो जोड़ ले, कुछ भी जोड़ ले, सिर्फ उसको याद तभी करा जाएगा जब उसके कर्म अच्छे होंगे। आपको कभी कभार याद कर कर अगर आप इस दुनिया में ना हो, लोग तभी रो सकते हैं या फिर तभी आपकी रिस्पेक्ट कर सकते हैं जब आपके कर्म अच्छे होंगे, आपने मोरालिटी के बेसिस पर जीवन बिता रखा है, वरना किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और मजाक वाली बात यह है, आप कितना भी जोड़ लो, कितने भी घर के बाहर फरारी या लंबोर्गिनी वगैरह खड़ी कर लो, आपके परलोक रातों रात सिधारने के बाद उसको आपके पीठ पीछे के लोग ही एंजॉय करेंगे। आप अपने साथ अपनी चिता पर कुछ लेकर नहीं जाओगे। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। हमारा दोस्तों एक डेडिकेटेड यूपीएससी का फाउंडेशन कोर्स है, अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे, या फिर इस नंबर पे मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं।
हमारा ऑप्शनल का भी कोर्स है जिसमें हम 4 ऑप्शंस पढ़ाते हैं, लॉ, PSIR, हिस्ट्री एंड साइकोलॉजी। और इन डिस्कशंस की PDF को अगर आप अवेल करना चाहते हैं तो आपको 21 रुपीज़ पे करने होंगे एक पर्टिकुलर चैप्टर के लिए। फिर वो चैप्टर चाहे कितना भी पढ़ा हो आपको 21 रुपीज़ में मिल जाएगा। आपको इस QR कोड के ऊपर पेमेंट करने के बाद टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे इस नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज देना है, हमारी टीम आपको डायरेक्टली जो है PPTs सेंड कर देगी। ठीक है। अगले लेक्चर में दोस्तों हम बात करेंगे महाभारत के कंटेक्स्ट में जो भी एक्सकवेशंस हुई हैं, जो भी खुदाई हुई हैं, वो क्या बताती हैं कि महाभारत की कहानी कितनी रियल थी या कितनी झूठी थी। ठीक है, हिस्टोरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन दोस्तों।